नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक खत्म हो गई। सीएम सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया है। बुधवार को विधायकों के साथ हुई बैठक में सोरेन ने यह निर्णय लिया। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मीटिंग में 43 विधायक थे और जो बात सामने आई है वो ये कि आज भी हेमंत सोरेन सीएम हैं और आने वाले दिनों में भी वो सीएम पद पर विराजमान रहेंगे। जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। ये बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल जैसे उन्होंने बाकी है ना, उसको इसी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा लिया? हाथ, सबका हाथ जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा, क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे। चलिए, हम लोग हेमंत जी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। जी हां, तो हेमंत को कितने सम्मन भेजे हैं ईडी ने, आपको बता दें। पहला सम्मन जो है 8 अगस्त को गया था, पेशी होनी थी इनकी 14 अगस्त को। इसके बाद आपको बता दें कि दूसरा सम्मन 19 अगस्त को इन्हें भेजा गया और इनकी जो पेशी होनी थी वो 24 अगस्त को होनी थी, 24 अगस्त 2023, यानी पिछले साल। तीसरा सम्मन इनको गया 2 सितंबर 2023 को और इसके बाद इनकी पेशी होनी थी 9 सितंबर को। वहीं चौथा सम्मन इन्हें 18 सितंबर 2023 को इन्हें भेजा गया और इनकी पेशी होनी थी ईडी के सामने 23 सितंबर को। पांचवां सम्मन 1 अक्टूबर 2023 को इन्हें पहुंचा और इसके बाद इनकी पेशी होनी थी 4 अक्टूबर को। छठा सम्मन 11 दिसंबर 2023 और पेशी 12 दिसंबर 2023 को होनी थी ईडी के सामने, इन्हें पेश होना था। सातवां सम्मन 29 दिसंबर 2023 को इनको भेजा गया और इनको पेश होना था 3 जनवरी को। तो कुल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में महिलाओं को संबोधित किए। स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, यह गठबंधन हमारी आस्था पर चोट पहुंचाना चाहता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से
उन्हें पूरा भी किया। बीते 10 वर्षों में हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युडे गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। तो वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद भाजपा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं विपश्यना योग के लिए जा रहा हूं, और आज यह उम्मीद की जा रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो वो ईडी के सामने जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे, जिससे दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां आबकारी नीति मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच चुका है। बता दें कि आबकारी नीति के मामले में बुधवार को दिल्ली के सीएम का तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश न होने पर मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कराने की बीजेपी की एक नाकाम साजिश है। आतिशी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है। तो वहीं 2 बार समन आया तो दिल्ली के सीएम ने प्रवर्तन निर्देशालय से कई सारे सवाल पूछते हुए एक चिट्ठी लिखी, जहां पर उन्होंने किस आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है, किस स्टेटस के लिहाज से उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, इसका एक जवाब मांगा है ईडी से।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में मादा नामीबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिस पर सीएम मोहन यादव ने परियोजना में शामिल सभी विशेषज्ञों, कूनो वन्यजीव अधिकारियों और देश भर के वन्यजीव उत्साहियों को बधाई दी। प्रदेश सरकार ने चीता प्रोजेक्ट जो चालू किया था, आज का दिन मैं आपको सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो चीता प्रोजेक्ट जो हमारा श्योपुर और कूनो में चालू हुआ था, 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारी पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्वप्न देखा था कि हमारी धरती पर चीता पुनः स्थापित हो और वो नए प्रकार से अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। आप सबको आपके माध्यम से भविष्य में हमारी ये परियोजना और आगे बढ़ती जाए, ये कामना के साथ बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अगली खबर वाराणसी से है, जहां हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ज्ञानवापी मामले के हिंदू पक्षकार कोर्ट में पहुंचे। आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने व ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने को लेकर कोर्ट में बहस हुई। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट लेने की बात कही, लेकिन अब एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 4 हफ्ते का और समय मांगा है। आपको बता दें कि एएसआई ने अगले 4 हफ्ते तक सीलबंद सर्वे की रिपोर्ट को ना खोलने और पक्षकारों को ना देने की मांग की है। साथ ही एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के मूल मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश दिया था। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में इंतजामिया कमेटी ने आज जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मछलियों की सुरक्षा के लिए हौज की सफाई की मांग की है। साथ ही अब ज्ञानवापी केस पर गुरुवार को अगली सुनवाई होनी है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का गुस्सा लुधियाना में भी खुलकर सामने आया। ड्राइवरों ने डंडारी के पास लुधियाना दिल्ली जीटी रोड के पास जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक जीटी रोड जाम रहा, फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके चालक को हटाकर रास्ता खुलवाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर पटियाला से है, जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देश भर में आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बस स्टैंड पर एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोककर जाम लगा दिया। तो वहीं ड्राइवर ने कहा कि हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है, अपने आप ही अपने मर्जी से ऐलान कर दिया गया, कोई लिखित में नहीं दिया गया। जब तक लिखित में नहीं मिलता है और हमारे साथ बातचीत नहीं होती है, यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਬੈਨਰਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ खबर दिल्ली से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कंजावला रोड जो कभी बदहाल हुआ करता था, वहीं सड़क चमचमाती हुई बनकर तैयार हो गई है। कभी यह सड़क वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बनती थी और आज इस सड़क पर गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। जर्जर पड़ी कंजावला रोड के मुद्दे को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से उठाया था और उसी पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने इस सड़क को बनाकर तैयार कर दिया है। यह तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हरियाणा को दिल्ली के जाहरी रिंग रोड से जोड़ने वाले कंजावला रोड की है। तो वहीं दिल्ली में सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते दिल्ली होगी साफ नारे के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। ग्राउंड लेवल पर जीवीपी पॉइंट्स को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कमिश्नर के साथ 12 जोन के डीसी के साथ एक्शन प्लान रेडी किया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते से फरवरी तक जन कल्याण अभियान, मैराथन अभियान की शुरुआत की जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधि, डिप्टी मेयर, नेता सदन 12 जोनों में हर जोन में 3 दिन का निरीक्षण पैदल चलकर करेंगे। अगली खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है।
मजला थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर 3 तमंचे, 2 बंदूक, 1 अधबनी बंदूक और 10 कारतूस बरामद किए हैं। शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में एसपी केसी गोस्वामी ने बताया कि महिला थाने की पुलिस सोमवार तड़के वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुमडरुआ नहर पुल पर मौजूद थानाध्यक्ष सुब्रत नारायण को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनगरी के किनारे सरसों के खेत में अवैध शस्त्र बनाने का कारखाना संचालित हो रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सरसों के खेत में स्थित झोपड़ी की घेराबंदी की। तड़के लगभग 3 बजे पुलिस ने मौके से कुमरुआ निवासी पंकज और सलेमपुर निवासी नन्हे उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया। तो वहीं गाजियाबाद के विजयनगर से लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ बिहार के बिहारी मार्केट स्थित क्लिनिक पर इलाज कराने आए युवक की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम युवक बुखार का इलाज कराने के लिए गया था। फिर डॉक्टर ने युवक को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी हालत खराब होती चली गई और मौत की खबर के बाद जब हंगामा हुआ तो पुलिस पहुंची मौके पर और उससे पहले चिकित्सक वहां से फरार हो गया था। ये देखो दिख रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर पंजाब से है, जहां मुक्तसर के हल्का गिद्दड़बाहा में बीती रात निहंग के अज्ञात लोगों ने रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक निहंग सिंह जसबीर सिंह बग्गावास हुस्नर ने पिछले कुछ दिनों से गिद्दड़बाहा में मलोट रोड पर एक झोपड़ी बनाकर लंगर लगाया हुआ था और आने वाले लोगों को लंगर ग्रहण करवाता था। लेकिन कल रात जब 2 अज्ञात व्यक्ति आए तो उक्त निहंग ने उन्हें लंगर लेने के लिए कहा, लेकिन लंगर लेने के बजाय उक्त अज्ञात व्यक्तियों ने निहंग सिंह को बाहर आने के लिए कहा और जब निहंग अपनी झोपड़ी के बाहर आए तो उक्त लोगों ने हमला कर दिया, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां नाका थाना क्षेत्र के आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग धंस गई। तो वहीं बिल्डिंग धंसने की वजह से बगल के घरों में भी दरार पड़ गया। आपको बता दें कि निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं उस धंसी हुई बिल्डिंग को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुटा हुआ है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे सुरक्षित कर लिया। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।